एक बार फिर से कंगना रनौत ने कर दी है एक और कंट्रोवर्सी। मुझे लगता है कंट्रोवर्सी पूछती है कि भाई किसको जाके गले लगूं, एंड मैडम रनौत कहती हैं सो उनके रीसेंट कमेंट्स पर बीजेपी ने कहा ये हमारे साथ नहीं है, एंड शी इज अगेन इशूड एन अपॉलॉजी। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। लेकिन इस वीडियो में विल स्टडी द क्यूरियस केस ऑफ कंगना रनौत। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी दिक्कत क्या है, इनकी फिल्म इमरजेंसी की क्या कंट्रोवर्सी है। इमरजेंसी रिलीज होने की अब कोई इमरजेंसी रही नहीं वैसे। What is the problem with Punjab, the Haryana election angle, and now problem with BJP? या believe it or not, her problem with BJP. शुरुआत करते हैं जानते हुए कि इनकी दिक्कत क्या है। Short answer, जुबान पे no लगाओ। Let me take you through all the weirdest and wildest things that she has said. You can add to that list in the comments. सबसे पहले तो she said जो farmers ने protest किया against the 3 farm laws, जो scrap भी हुए, वो उन्हें वापस ले लेने चाहिए। As in farmers should be okay with those farm laws which were scrapped. Then she said farmers protest जहां पर हो रहे थे वहां पर लाशें लटक रही थी, रेप्स हो रहे थे। Also रेप्स पूरे देश में हर रोज कहीं ना कहीं हो रहे हैं। What is she doing about that? Then she said मैं बहुत ही disappointed हूं अपने देश से। I mean she said ये निराशाजनक स्थिति है, but imagine this is somebody who's been voted to power and she belongs to the ruling party. Then comes the COVID moment. Former President रामनाथ कोविंद जी को इन्होंने कोविड जी बुला दिया। In the end, my favorite, the LOP video. She said, किस हक से बने राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन? The anchor said, because he has the numbers. And दीदी goes like कि अगर ऐसे आपको बात करनी है तो फिर मुझे बात नहीं करनी। Now let's talk about the film emergency. What is it all about? 1975 में 21 महीने लंबी इमरजेंसी लागू की गई थी by then Prime Minister Indira Gandhi. The film is about that. It is written by Kangna Ranaut and she is only playing Indira Gandhi. Controversies क्या है? CBFC, Central Board of Film Certification, जो फिल्म्स को सर्टिफिकेट देते हैं, उन्होंने इसमें कट्स की डिमांड की। They have given it a UA सर्टिफिकेट। U होता है अनरिस्ट्रिक्टेड, जब फिल्म हर एज ग्रुप के लिए बढ़िया होती है। A होता है अडल्ट सर्टिफिकेट, जो सिर्फ 18 साल से बड़ी उम्र के लोगों के लिए सूटेबल होती है। UA होती है कि हाँ सब देख सकते हैं लेकिन पेरेंटल गाइडेंस की जरूरत होगी फॉर किड्स, स्पेशली चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 12। सीबीएफसी ने किन कट्स की मांग की? रेफरेंसेस टू फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन्स कमेंट्स ऑन इंडियन वुमेन, विंस्टन चर्चिल्स के व्यूज ऑन इंडियंस ब्रीडिंग लाइक रैबिट, सीन्स डिपिक्टिंग पाकिस्तानी सोल्जर्स असॉल्टिंग बांग्लादेशी रिफ्यूजीज। मतलब कुछ सीन्स है जिसमें औरतों के सर कट रहे हैं, देन एक सोल्जर एक इन्फेंट के सर पर अटैक कर रहा है, सो दोज हार्श सीन्स। नाउ कई सिखों ने और कई सिख ऑर्गेनाइजेशंस ने इस पर बैन की मांग की। व्हाई डू दे वांट टू बैन इट? शिरोमणि अकाली दल के दिल्ली यूनिट के चीफ परमजीत सिंह सरना ने सीबीएफसी को एक नोटिस भेजा कि इस फिल्म को बैन किया जाए क्योंकि इसमें सिखों को मिसरिप्रेजेंट किया गया है। कुछ सिखों ने सिमिलर रिक्वेस्ट डाली पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में भी। सो बेसिकली ट्रेलर में एक डायलॉग है जिसमें जर्नैल सिंह भिंडरा वाले जो हैं वो एक डायलॉग बोलते हैं कि आपकी पार्टी को वोट चाहिए, हमें खालिस्तान। मैनी सिख्स एंड सिख ऑर्गेनाइजेशंस क्लेम दैट उन्होंने ऐसा कभी बयान दिया ही नहीं था। बट कंगना और पंजाब के बीच में प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूं। शॉर्ट आंसर, ट्रस्ट डेफिसिट, विश्वास की कमी। पंजाब की जनता या कुछ सिख ऑर्गेनाइजेशंस की प्रॉब्लम यह है कि पास्ट में जिस तरीके के बयान उन्होंने दिए हैं उसके चलते उनको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि वो किस तरीके से सिखों को या पंजाबियों को पोर्ट्रे करेंगे इन हर फिल्म। जस्ट अ डिस्क्लेमर, आई एम नॉट सपोर्टिंग कि जिस तरीके से इंदिरा गांधी को मारा गया था या जो भी सेपरेटिस्ट थॉट्स या लीडर्स हैं उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। नो वे आई एम सेइंग दैट। पंजाब और कंगना पर वापस लौटते हैं। ट्रस्ट डेफिसिट क्यों है? साल 2020 में उन्होंने फार्मर्स प्रोटेस्ट में बैठी एक बूढ़ी महिला को कहा था कि ये तो वही है जो शाहीन बाग में बैठी थी और ये 100 रुपए में कहीं पर भी प्रोटेस्ट पर बैठ जाती हैं। देन शी गॉट इनटू वर्बल स्पैट विद दिलजीत ऑन ट्विटर, या बैक इन दोज डेज इट यूज्ड टू बी ट्विटर, और यू नो पंजाबियों के लिए दिलजीत इज गॉड। एंड वहीं से कंगना की तरफ काफी ज्यादा हेट्रेड पंजाब की ओर से गई ऑन ऑफ कोर्स ऑनलाइन मीडिया। दिसंबर 2021 में किरतपुर साहिब में कई प्रोटेस्टर्स ने उनकी गाड़ी को रोका भी था, और इस साल जून में एक सीआईएसएफ पर्सनल ने उन पर थप्पड़ भी जड़ा था इन चंडीगढ़। अगेन अ क्विक डिस्क्लेमर, आई डू नॉट सपोर्ट violence as an answer to anybody's absurdity. Now what is the current status of her film? बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीएफसी को कहा है कि आपको सर्टिफिकेशन देना होगा, इसको आप और लंबा नहीं खींच सकते, हर किसी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। हेंस आप 25 सितंबर तक अपना फैसला दीजिए कि आप इसको रिलीज डेट दीजिए, आप इसको सर्टिफिकेशन दीजिए, आप इसे अप्रूवल दीजिए। एज अ रिकॉर्ड दिस, सीबीएफसी की ओर से अभी कोई अपडेट नहीं है। And now the Haryana election angle. A lot of experts point out that BJP अपने आप को डिस्टेंस कर रही है from Kangna and her statements because Haryana elections and this state is crucial for BJP. कंगना पास में फार्मर्स प्रोटेस्ट के अगेंस्ट बोल चुकी हैं, हाल ही में भी बोला है, एंड हरियाणा पंजाब गढ़ रहा है, एपिसेंटर रहा है ऑफ दीज प्रोटेस्ट। 2019 लोकसभा इलेक्शंस वर्सेस 2024 लोकसभा इलेक्शंस, बीजेपी का हरियाणा में परफॉर्मेंस बुरा हुआ है। They won 10 seats back then and this time they just were reduced to 5 seats.
And that brings me to my next point, her problem with BJP. The problem is BJP can't afford to have her have such a loud mouth because this will cost them voters. So BJP recently said कि कंगना ने जो फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर बयान दिया है वो उनके पर्सनल है और वो पार्टी के ओपिनियंस नहीं है. And then she issued an apology. पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए. मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं. तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा. आई टेक माई वर्ड्स बैक. तो मोटा मोटा इन कंक्लूजन I'd like to close the curious case of Kangana Ranaut with a judgment that she knows content really well. She knows how to be in the news. Sadly, she's known for wrong reasons, but she's known and we are still talking about it. She knows how to be relevant, so that's a great thing about her. But what is not great is that she holds a seat. She holds a powerful position and people in power should be more responsible. इस वीडियो की रिसर्च में मुझे मदद की है अनुभूति और जस्मीन ने और वीडियो को एडिट किया है वंश ने. This is me Arun Singh signing off for Khabar by the Jumru. Bye.